का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद ने मुलाकात की, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार और एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार को लेकर सोमवार को कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि एमएलसी चुनाव के नॉमिनेशन के ठीक पहले हुई इस मुलाकात को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महज औपचारिकता बता रहे हैं। संजय जायसवाल के मुताबिक आधे घंटे की इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी चुनाव पर कोई बातचीत नहीं हुई। इंडिको के स्टेशन हेड रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने छपरा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जलालपुर के सवारी गांव पहुंचकर बड़े भाइयों और उनके पिता से मिलकर दी सांत्वना। बिहार में एक बार फिर पोस्टरबाजी के जरिए सियासत शुरू हो गई। इस बार आरजेडी के समर्थकों ने बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर पोस्टर के जरिए सरकार पर निशाना साधा। एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद एलजेपी में बड़ी टूट हुई। पार्टी के 27 नाराज नेताओं ने केशव सिंह के नेतृत्व में पार्टी को छोड़ दिया और खबर है कि वो एनडीए के घटक दलों से संपर्क करेंगे। शहनवाज हुसैन विधान परिषद उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने शहनवाज को उम्मीदवार बनाया। 28 जनवरी को है विधान परिषद का चुनाव। बिहार की 2 सीटों पर होगा चुनाव। आरजेडी नेता विजय प्रकाश का बीजेपी पर बड़ा आरोप। उन्होंने बोला कि शहनवाज बीजेपी में पहले मूसी की रानी के रूप में काम कर रहे थे और अब चपरासी की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा ने कहा कि शहनवाज को एमएलसी बनाए जाने का एक सुखद समाचार है। वह एक समर्पित कार्यकर्ता है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव ने माधव आनंद ने कहा कि देर के सही बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया है। शहनवाज सबसे युवा चेहरे में से एक है। मंत्री बनते हैं तो अच्छा संकेत है। बिहार में राज्यपाल कोटे से एमएलसी नहीं बनाए जाने का मामला गर्म। अभी तक नए सदस्यों को मानदेय नहीं होने पर विपक्ष ने साधा निशाना। विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की 12 सीटें खाली। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार है, उन लोगों में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए विलंब हो रहा है। एमएलसी मनोनयन पर हो रहे विलंब को लेकर बीजेपी के सफाई पार्टी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। कई जनहित के बड़े फैसले भी लिए गए। एमएलसी का मनोनयन भी हो जाएगा। एमएलसी मनोनयन और कैबिनेट विस्तार में विलंब होने पर आरजेडी का हमला। एमएलसी सुबोध राय ने कहा कि बीजेपी से नीतीश कुमार का गला दबा रखा है। बिहार में राजनीतिक संकट नहीं है तो क्योंकि एमएलसी का मनोनयन और कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी जेडीयू के विवाद में यह मामला ऐसे ही लटका रहेगा जैसे बिहार का विकास कई सालों से लटका हुआ है। लगता है 12 एमएलसी का मनोनयन अब नई सरकार में ही होगा। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि विपक्ष के पास इन दिनों कोई मुद्दा नहीं। उनकी राजनीति सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी मनोनयन तक ही टिकी है। बिहार में पंचायत चुनाव में पहली बार होगा ईवीएम का इस्तेमाल। पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। 2,58,000 सीटों के लिए 6 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। लखीसराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली और हत्या करने के बाद अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए। छात्र जेडीयू के उपाध्यक्ष आलोक तेजस्वी को बदमाशों ने सिर में मारी गोली। गंभीर हालत में पीएमसीएच किया गया रेफर। बख्तियारपुर की घाघ पंचायत के रहने वाले हैं आलोक। दानापुर अनुमंडल के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। परिजनों ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने उमेश मंडल को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। पीड़ित को पहले ही मिल रही थी धमकी। सुपौल के सुपौल पिपरा मुख्य मार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मोतिहारी में अलग अलग जगहों पर करीब 2 दर्जन कौवे मृत पाए गए। अचानक से गांव में मरे हुए कौवे मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ससारा में चिरौंजी लदे हुए ट्रक को अपराधियों ने लूट लिया और ट्रक के ड्राइवर खलासी को ट्रक से उतारकर ट्रक लेकर फरार हो गए। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के हथियारों से लैस लुटेरों ने एक घर में घुसकर नकदी और जेवरात की लूट की। 2 हथियारबंद चोरों ने पति पत्नी और पुत्र को बंधक बनाया और पीटकर जख्मी किया। भोजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार, ट्रक चालक की मौत। नालंदा में बिहार थाना इंस्पेक्टर दीपक कुमार की सड़क दुर्घटना में बचाने की बड़ी पहल। इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने अपने वेतन के पैसे से हेलमेट का वितरण किया।
दरभंगा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को सब्जी विक्रेताओं ने खदेड़ा। सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। तो लहरिया बाजार थाना क्षेत्र में धरना बांध के पास आहार में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में ट्रक यूनियन की हड़ताल की वजह से NH 27 पर दिन भर लगा रहा जाम। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र से डायडा मोड़ के पास मवेशी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल को चालू करने की मांग को लेकर किसानों ने रीगा बाजार में चक्का जाम कर दिया। मधुबनी में आधार कार्ड बनाने पहुंचे लोगों में काफी आक्रोश है। कई दिनों से दौड़ने के बाद भी लोगों का आधार नहीं बन पा रहा है। बाढ़ बख्तियारपुर के 5 अलग अलग जगहों पर राज्यपाल फागू चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्क और प्रतिमा का अनावरण किया। पटना सिटी में पुलिस ने हथियार के बल पर यात्रियों से मोबाइल और रुपए की लूट करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। बांका के जयपुर थाना क्षेत्र में एसीपी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में सुप्रवेश और कार्यों का शुभारंभ 18 जनवरी से होगा, जिसे लेकर मेयर आशा लकड़ा और रांची नगर निगम के पदाधिकारियों ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। पटना में ठिठुरन बढ़ गई। शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। विक्रम में हार कपा देने वाली ठंड ने लोगों का जीना मुहाल किया। लोग खुद से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने की कोशिश में जुटे हैं। कैमूर में ठंड से ठिठुरन बढ़ गई। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। बांका जिले में कुहासा और पछुआ हवा से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ठंड और शीतलहर का सबसे ज्यादा असर सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोगों और बुजुर्गों के साथ हो रहा है। लोगों ने दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह को किया याद। 161वें जयंती पर जलाए 1101 दीप। भोजपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। लखीसराय में बरहैया स्टेशन पर लॉकडाउन के पूर्व की तरह ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आम लोग बरहैया स्टेशन पर आमरण अनशन पर बैठ गए। नवादा में गोविंदपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की। शराब तस्कर डीजी सेट जनरेटर के अंदर छिपाकर शराब ला रहे थे। 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, जहां उन्होंने विधानसभा कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की समस्याओं को सुना। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद सुशील मोदी पटना सिटी के मंगल तालाब पहुंचे और 2 करोड़ 56 लाख की लागत से निर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। पटना में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। अपराधियों के धरपकड़ के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर में रेल यात्रा करने के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली परेशानी को देखते हुए दैनिक रेल यात्री संघ ने भागलपुर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। मुंगेर पुलिस ने हथियार निर्माण करने वाले मास्टरमाइंड अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के नोनिया बिगहा गांव में शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की। पटना में संस्थापित 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्यपाल ने लोकार्पण किया। पलामू के सांसद बिजूराम की पहल पर 500 करोड़ की लागत से कई जगहों पर नहर योजना का काम शुरू किया गया। साहिबगंज जिले में हुए कोरोना का वैक्सीन काफी सफल रहा। साहिबगंज में प्रथम दिन 2 केंद्रों पर कुल 110 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकुड़ के शीतला मंदिर प्रांगण और महेश्वर प्रखंड के महेश्वरनाथ शिव मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान के जलौर में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस बिजली तार के संपर्क में आई। कोडरमा के बागेटान स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। रांची के बुढ़मू थाना में तैनात पुलिस के एक जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान ने अल सुबह खुद को गोली मार ली। पूरे झारखंड में आज पारा शिक्षकों ने स्थानीय नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का घेराव किया। लातेहार में पारा शिक्षकों ने विधायक बैजनाथ राम के आवास का घेराव किया। अपनी एक सूत्रीय मांगों पर उन्होंने विधायक को ज्ञापन सौंपा। पाकुड़ में पारा शिक्षकों ने सत्ता पक्ष के लिटीपाड़ा विधानसभा के जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी के हिरनपुर आवास के सामने प्रदर्शन किया। चाईबासा में पारा शिक्षकों ने चकधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के
बल्लामपीर स्थित आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सिमडेगा में पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कोलीबेड़ा विधायक नमन विक्सल कोनागांडी से मुलाकात की। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उड़ीसा का 100 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। झारखंड सरकार ने खेल को बढ़ावा देने को लेकर झारखंड के सभी जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त किया है। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में एक साथ 14 जोड़ों ने सामूहिक विवाह किया। कोरोना की वजह से 21 जोड़ों की जगह 14 जोड़ों की शादी हुई। कोटा के एक निर्मित घर से भारी मात्रा में अवैध किस्म का कच्चा चमड़ा बरामद किया गया। सरकारी वेटरनरी डॉक्टर चमड़े की जांच कर रहे हैं। दुमका में पारा शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और विधायक बसंत सोरेन और सीता सोरेन के आवास के सामने प्रदर्शन किया। रामगढ़ में भी पारा शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और विधायक ममता देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हजारीबाग में पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए पारा शिक्षक संघ ने विधायक अंबा प्रसाद के घर का घेराव किया। झारखंड में घने कोहरे और बादल के साथ सर्दी लगातार बढ़ रही है। सुबह के दक्षिणी हिस्से में कुछ जिलों में 3 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। फारबिसगंज में भीषण ठंड के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गिरिडीह में भीषण ठंड से लोग घरों में दुबके रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जरूरी काम को लेकर ही इक्के दुक्के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जामताड़ा में कई दिनों से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। हाड़कंपाती ठंड से लोग परेशान। जामताड़ा में कई दिनों से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह जहां देर से सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, वहीं शाम को हाड़कंपाती ठंड से लोग परेशान। पाकुड़ सदर अस्पताल और पुराना सदर अस्पताल परिसर में कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां तेज। इंडिया गेट पर सेना के जवानों ने किया रिहर्सल। दिल्ली में लगाए गए खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट। पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। आज नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने वडोदरा केवड़िया ब्रॉडगेज लाइन का भी उद्घाटन किया। देश के इतिहास में पहली बार एक जगह के लिए आज ट्रेनों को दिखाई गई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले केवड़िया की पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाला। केवड़िया रेल कनेक्टिविटी पर बोले पीएम मोदी, इनसे आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रहा है। अमित शाह के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। बेलगावी में एथेनॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन। कृषि कानून पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कानून वापसी का जिद छोड़े किसान। ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर उगला जहर। भगवान राम पर दिया विवादित बयान। कहा, बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं और रेप करते हैं। अली अब्बास की वेब सीरीज स्टार्टअप पर बवाल। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप। मुंबई और चंडीगढ़ में शिकायत। बीजेपी ने की है बैन लगाने की मांग। देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन में 1,91,181 लोगों को दिया गया वैक्सीन। पहले चरण के टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे 3 करोड़ लोग। पहली डोज लगवाने वालों को 28 दिन बाद दी जाएगी दूसरी डोज। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से 22 दिन पहले कोरोना के 3 मामले सामने आए। अंजारिका समेत 47 खिलाड़ी क्वारंटीन किए गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम एक और रिकॉर्ड। लियोन ने सबसे ज्यादा 6 बार रोहित को शिकार किया। अपने 100वें टेस्ट में हासिल किया मुकाम। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम 13 साल में पहली बार पाकिस्तान दौरे पर पहुंची। पिछले दौरे पर विकेटकीपर रहे मार्क बाउचर इस बार कोच बनकर पहुंचे। राज्य में कोरोना संकट कह रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ी। इटली में कोरोना महामारी से लोगों का कारोबार प्रभावित। रेस्टोरेंट और बार मालिकों ने सरकारी प्रतिबंधों का विरोध किया। WHO ने 100 दिन के अंदर हर देश में टीकाकरण का भरोसा जताया। रूस 27 जनवरी से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू करेगा। कोरोना की शुरुआती समय में इन्हें सस्पेंड कर दिया था। बिल गेट्स बने अमेरिका के सबसे बड़े किसान। 18 राज्यों में खरीदी 2,42,000 एकड़ जमीन।
अफगानिस्तान में मेहर और परिवार का खर्च बढ़ने से तालिबान कमांडर कर रहे भ्रष्टाचार, ज्यादा शादियों से बचने का फरमान। इंडोनेशिया में सैमरी ज्वालामुखी का विस्फोट, आकाश में करीब 5 किलोमीटर तक फैला धुआं और राख। सोशल मीडिया यूजर्स के साथ आए बीजेपी नेता, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा, तांडव पर रोक लगाओ। बिग बॉस सेट के बाहर दर्दनाक हादसा, टैलेंट मैनेजर पिस्ता धाकड़ की सड़क हादसे में मौत। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स के प्रोड्यूसर कमल जैन बोले, 1950 से पहले की कहानियों पर कॉपीराइट नहीं होता। दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन 4 सितंबर को होगी रिलीज। परेश रावल फिल्म के बचे हिस्से को ऋषि के उसी किरदार में पूरा करेंगे।